हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एकता में शक्ति। एक छोटा सा गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। रामू का मानना था कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते थे। गांव के लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। एक बार गांव में पानी की कमी हो गई। सभी किसान एक दूसरों पर आरोप लगाने लगे कि उनके खेतों में अधिक पानी का उपयोग हो रहा है। यह देखकर रामू बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यदि हम एकजुट होकर काम करें तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। रामू ने फैसला किया कि वह गांव के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेगा। उसने गांव के सभी किसानों को एक जगह बुलाया और कहा, भाइयों, हमें आपस में झगड़ने के बजाय एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर अपने खेतों में पानी बचाने का प्रयास करें तो हम सबकी फसल अच्छी होगी। लेकिन कुछ लोग रामू की बातों को सुनकर अनदेखा कर दिया। उन्हें अपनी व्यक्तिगत लाभ की चिंता थी। उन्होंने कहा, हमें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, हम अपने तरीके से काम करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में सूखे की समस्या बढ़ गई। पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगी। अब सभी किसान रामू के पास आए और कहा, रामू, तुम सही थे, अब हमें तुम्हारी बात माननी होगी, हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। रामू ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई, हमें एक योजना बनानी होगी। हमें एक साथ मिलकर तालाब खोदना होगा ताकि बारिश का पानी इकट्ठा कर सकें। गांव के सभी किसान रामू की बात मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर तालाब खोदने का कार्य शुरू कर दिया। पहले दिन काम बहुत धीमी गति से चला, लेकिन धीरे धीरे सभी ने मिलकर मेहनत की। कुछ ही दिनों में तालाब तैयार हो गया। बारिश के मौसम में तालाब में भरपूर पानी इकट्ठा हुआ। अब गांव के सभी किसान उस पानी का उपयोग अपनी फसल के लिए कर सकते थे। सभी ने मिलकर अपने खेतों में पानी दिया और फसलें हरी भरी हो गई। गांव में खुशियों का माहौल था। गांव के लोगों ने रामू का धन्यवाद किया। उन्होंने समझ लिया था कि एकता में कितनी शक्ति होती है। अब वे सब मिलकर काम करने लगे। जब भी किसी समस्या का सामना करते, वे पहले आपस में चर्चा